चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी खैरात में। नमस्कार, जोहार, प्रणाम आप सभी को। मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45 और हम आ पहुँचे हैं स्वतंत्रता संग्राम के वो किस्से लेकर आपके सामने, जो आपने शायद सुने हैं, देखे भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इसी कड़ी में हम आ पहुँचे हैं टाना भगतों के पास। रांची में कुछ परिवार रहते हैं टाना भगतों के, उनके पास आए हैं उनकी ज़ुबानी सुनने कि स्वतंत्रता संग्राम में जब टाना भगतों ने अपनी भूमिका निभाई, जब वो खड़े हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो कैसे अंग्रेज़ों की चूल्हे हिल गई थी। वो जो सत्याग्रह उन्होंने किया, वो उस सत्याग्रह से भी कहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में टाना भगतों का ये सबसे पहला सत्याग्रह था। वो नहीं जो हम बापू के सत्याग्रह को जानते हैं, उससे भी पहले का ये सत्याग्रह, ये अहिंसात्मक आंदोलन जो टाना भगतों ने किया। आइए मिलवाते हैं उनके परिवार से। हमारे साथ हैं टाना भगत परिवार के कई लोग जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले दीदी से मिलते हैं। दीदी, नाम क्या है आपका? रगिया टाना भगत। रगिया टाना भगत इनका नाम है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ, उसके पहले जब इनसे बातचीत हो रही थी, तो ये कह रही थी कि बहुत छोटी रही ये उस वक्त जब ये किस्से सुनाए गए, जब बताए गए। कैसे ये, मतलब आप लोग इन चीज़ों को अभी भी, हम आज़ादी को लेकर के खूब तिरंगा फहरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग के भी दादा लोग सब कोई इससे जुड़े थे, कहानी बचपन से सुनते आए होंगे। कैसा रहा वो सब? पहले तो हम लोग छोटा छोटा थे, तो हम लोग कैसे जानेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। तो बाबा सब उन लोग कहानी बताते हैं, तो उसी को हम लोग सुनते हैं। कैसे कैसे सब हुआ बताते होंगे ना, थोड़ा कोई किस्सा जो दादा बताए होंगे और अभी तक आप लोग याद रखे हैं, कोई ऐसा कहानी किस्सा बताइए हमें। वही रे, बाबूजी से लड़ाई हुआ देश का, धरती के लिए। अभी भी वही धरती ज़मीन के लिए लड़ाई होती है, और टाना भगत का अभी तक कुछ नहीं मिला। तो सरकार बात करने आती है, यहाँ पे कोई आता है बोलने बात? अभी तो कोई नहीं आया है। तो दादा, बाबा लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो किस्सा बताते होंगे बाबा लोग, तो अंग्रेज़ लोग तो आके बस ऐसे ही करते, क्योंकि आप लोग के पास तो कोई हथियार था नहीं, सीधे बस विरोध करना था कि मेरा ज़मीन मत लो, हम लोग टैक्स वैक्स नहीं देंगे, सब बताते होंगे। हम लोग का बाजार का माल गुजारे में माफ है, जंगल फ्री है, सब हम लोग का फ्री है। टाना भगत सब हम लोग कहीं भी रहेंगे तो सब जगह फ्री रहेगा। हाँ। तो अंग्रेज़ों के साथ कैसे लड़े? अंग्रेज के साथ लड़ाई कैसे लड़ा उसको तो नहीं बोलने सकेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मैं चाहूँगी कि पिंटू ज़रा एक बार आइए। और ये अभी भी वो जो सत्याग्रह सबसे पहले हुआ, भारत की आज़ादी के जो आंदोलन हुए, उनमें जो सबसे पहला सत्याग्रह वो कहा जाता है कि टाना भगतों ने किया। वो अहिंसात्मक आंदोलन, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बस खड़े हो जाना कि उनकी नीतियाँ उन्हें स्वीकार्य नहीं, वो नहीं मानते उन नीतियों को कि उनकी ज़मीन हड़प ले जाए, उनको कर देना पड़े, और वो उनकी हुकूमत, उनकी ग़ुलामी स्वीकार नहीं कर रहे थे। और इसलिए ये सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह कहा जाता है। टाना भगतों की स्थिति अभी क्या है, ये भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। शायद कहते हैं कि तस्वीरें सब कुछ कहती हैं, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर वही कहानी है। आप इन तस्वीरों से इनकी स्थिति समझ सकते हैं। वायदे बहुत सारे होते हैं, दावे बहुत सारे होते हैं, पर सब वो कागज़ों में ही सिमट कर रह जाते हैं। कुछ और टाना भगत के परिवार हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको एक एक कर बात कराने की। आज़ादी के सिपह सालारों में से ये एक ऐसा धड़ा है जिनके बिना हम शायद सत्याग्रह की कल्पना नहीं कर सकते थे। वो ये समुदाय है, और आप देखिए कि उनकी स्थिति क्या है। इनके लिए सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ। देखिए, ये बहुत 2-3 परिवार रह रहा है, लेकिन अपने जीने खाने का सारा बंदोबस्त इन्होंने अपने से कर रखा है। ये आप देख रहे हैं, अभी धन रोपनी हुई है। आपको सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाना चाहती थी कि ये जो आप बेसमेंट जैसा एक एरिया देख रहे हैं, कि शायद नीचे बेसमेंट होगा, नहीं, ये पूरी टंकी है जिसमें ये जो वेस्ट किया हुआ पानी है वो उसे स्टोर करते हैं। उससे निकाल कर जो जैसे आपको आंगन धोना है, आपको पौधों में पानी डालना है, उस टंकी से पानी निकाल कर करते हैं। यानी
कैसे पानी को बचाया है इन्होंने, वो भी देखिए। और वो पानी बचाने के लिए लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आइए अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लगेगा आप एक ग्रामीण परिवेश में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर गाय भी है, गाय पाला है इन लोगों ने। एक तरफ हम टाना भगत के घर पहुँचे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनसे मुलाकात के लिए, उनसे बातचीत के लिए। दूसरी तरफ टाना भगत खादी बोर्ड पहुँचे हुए थे, जहाँ उन्हें अपने लिए साड़ी और धोती चाहिए थी। वायदा हुआ था उनसे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले उन्हें झंडा और टोपी के साथ ही साड़ी और धोती भी दिया जाएगा पूरे परिवार को, टाना भगतों के परिवार को। लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ झंडा और टोपी ही दी जा रही है, जिसका ये विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे इतने दिनों से वो लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और उन्हें सिर्फ टोपी और झंडा देकर ये कहा जा रहा है कि चूंकि बोर्ड का कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए अभी नहीं हो सकता। संजय सेठ था यहाँ पर अध्यक्ष, उसी समय हम लोग आए थे। वो बोल रहा था हम कोई योजना नहीं देंगे, बोला था। लड़ाई लड़े तो बड़ा मुश्किल से पास किया संजय सेठ। और साड़ी धोती झंडा टोपी हम लोग का मांग था। उस में से में क्या किया, वो भी राजनीति करके क्या किया, झंडा दिया और टोपी दिया, और बाकी हम लोग का सब बच गया है। जहाँ साड़ी भी नहीं मिला है, धोती भी नहीं मिला है, और हम ही लोग का है। हम लोग जानते हैं गांधी ने बनाया है, आज नहीं गया पन्नार से सब बना के रेडी कर दिया है, और फिर भी नहीं दिया है। और यहाँ भी आते हैं तो कहता है कि दूसरे साल देंगे, फिर दूसरे साल देंगे, कोई देता नहीं है। और वो लड़ाई अभी सीओ से हम लोग बात कर रहे थे। हम तो बोले कि लिखो, हम लिखने नहीं जानते हैं। अगर लिखने जानते तो ऑफिस से भगा देते हैं, हम खुद ही ऑफिस में बैठते हैं हम। तो उसको तो बोले कि आप लिखने पढ़ने वाला है, बोलो हम बोल रहे हैं लिखो, वो भी नहीं लिखी। नहीं लिखी, लिखना चाहिए कि नहीं? लिखने लिए बैठी है यहाँ पर, दादागिरी करने लिए बैठी है सीओ। जो हमारा समस्या नहीं लिखेगी तो यहाँ खादी कहीं चलाता है? खादी बंद करो। हमारा कहना है अगर चाहेंगे तो हम लोग कर देंगे, जिस दिन लोग करेंगे उसी दिन समझेगा। यहाँ का उपसर इधर जितने तरह खाता पीता है, मेरी चीज़ मेरे हाँ हम ही नहीं मिल रहा है। और महात्मा गांधी ने उसी दिन गया पंडाल से सब पास कर दिया है, हम इतना तक जानते हैं। और उसका बाद वैल्यू नहीं किया जा रहा है झारखंड में। अगर वैल्यू है तो साड़ी धोती टाना भगत को मिले, बस हर साल बोला जाता है, बस टोपी और झंडा दिया जाता है। और ज़मीन स्तर से हम बिल्कुल लड़ते लड़ते आ रहे हैं, 2000 से चालू किए हैं। और हाँ 14 साल, और 14 से भी यहाँ मोदी आया, मोदी से भी हाँ हाँ बोल रहा है, और अभी तक कुछ नहीं मिला है। और हम अटल हैं, अभी तक खड़े हैं। और हम कहते हैं कि चाहेंगे तो हम खाली करवा सकते हैं। अगर 50 संख्या अगर टाना भगत हमारे साथ रहेगा तो इसको हम बंद कर देंगे तुरंत। हम जो खाने वाला है झेलेगा, अपना जानेगा। बस हमको ये बताइए कि आज आप लोग जब मिलने गए तो क्या बोला गया आप लोग को? सीईओ बोला कि हम नहीं देने सकेंगे, हमको बोला। तो हमको लिखा है तो लिख के दो, वहाँ से लागू होगा तो देंगे। तो हम बोले कि लिखो। हम बोलते हैं हमारा गलत होगा, अगर सत्य होगा हम भोगेंगे। वो भी तो नहीं लिखी, यही उसका गलती है। हम सत्य बोलेंगे, अगर झूठ बोलेंगे उसको लिखना चाहिए कि नहीं? चाहे वो भेजे अगर चाहे ना भेजे। वो भी नहीं लिखी, ना उसका उपसर था वो भी नहीं लिखा, ये उसका गलत है। आपने सुना टाना भगतों का दर्द, ये उनका दर्द है। और कहना है कि जो चीज़, जो नियम, जो कायदे उनके लिए बनाए गए, खुद राष्ट्रपति ने ये कहा कि ये उनका अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अधिकारियों के फाइलों में वो अधिकार, वो वायदे, वो दावे कहीं दब कर रह गए हैं, और ये गुस्सा उसी का प्रतीक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह करने वाले जो पहले लोग थे, जो पहला समुदाय था, जो पहली आबादी थी जिन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की थी, अहिंसात्मक आंदोलन किया था, उनकी आवाज़ दब कर न रह जाए। सरकार और प्रशासन को इनकी भी सुननी होगी, और तभी हम वास्तविक तौर पर आज़ादी का जश्न मना पाएंगे। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं आरती सिंह, TV 45 रांची।